संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों,
प्रेत बाधा एक ऐसी समस्या है जिसे किसी और को बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन सच ये है कि अनेकों ऐसे घर हैं जो प्रेत बाधा से जूझ रहे हैं। उसमें से एक घर था झारखंड की निवासी पुष्पा जी का। पुष्पा जी ने प्रेत बाधा से छुटकारा पाने के लिए अनेक प्रयत्न किए। वे तांत्रिकों और ओझाओं के पास भी गईं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिली। फिर एक दिन एक प्रेत ने ही पुष्पा जी को बताया कि पुष्पा, तू हरियाणा जा, वहां एक पूर्ण संत हैं, वही तेरा समाधान करेंगे। तो आइए जानते हैं कि क्या पुष्पा जी को वह पूर्ण संत मिल गया। सुनते हैं पुष्पा जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? पुष्पा सिंह। कहाँ से हैं आप? झारखंड से। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने कब नाम दीक्षा ली? 2011 4 मार्च। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, करते थे। हिंदू मुताबिक में जो देवी देवता का भक्ति करते थे उसी के अनुसार हम चल रहे थे, पर कोई लाभ नहीं मिल रहा था। क्या भक्ति साधनाएं करते थे आप? देवी देवता की भक्ति, जैसे शंकर भगवान, हनुमान जी। व्रत वगैरह करते थे? हाँ, किया करते थे, जैसे हमारे घर में बताया करते थे तो किया करते थे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? क्या कारण हुआ कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी पड़ी? इसके पीछे ये कारण है सर कि अचानक 2010 में रात 12 बज रहे थे, अचानक मेरा हालत एकदम बिगड़ गया। जीभ काफ़ी लंबे लंबे निकलने लगे और बाल ऑटोमेटिक खुल जाया करता था और आँख घूमने लगते थे। तो मेरे हस्बैंड सोचे कि क्या हो गया, अचानक इसका माइंड क्या हो गया। उसके बाद दूसरे दिन हुआ तो लोग जो वहाँ पर जो हम जिस फ्लैट में रहते थे वहाँ के जो मेंबर थे एक तो बताएं कैसे उसके ऊपरी बाधा है, जिसके वजह से फिर जाकर वहाँ से जो तांत्रिक होते हैं मुस्लिम धर्म के उनको बुलाया गया, तो वो कुछ भी नहीं कर सका। यहाँ तक कि जो हनुमान जी को लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत भाग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जब मेरे पास भूत प्रेत का बाधा होता था तो हनुमान जी को लोग पूरा जो पुस्तक था वो मेरे हाथों में दे दिया। हम हनुमान जी का पुस्तक हाथों से पढ़ा करते थे पर कुछ होता नहीं था और मेरा पूरा सर एकदम, आँख पूरा घूमने लगता था, बाल पूरा एकदम ऑटोमेटिक खुल जाता था। तो मेरे घर के सारे लोग बहुत काफ़ी परेशान थे, एकदम काफ़ी निराश हो गए, जिसके वजह से काफ़ी उन लोग को मतलब दुखों का सामना करना पड़ा। मेरे माँ पिताजी काफ़ी रो रहे थे क्योंकि उस घर की सबसे बड़ी बेटी थे, तो जिसके वजह से वो लोग काफ़ी दिखाने का कोशिश किए, पर कुछ दिन तक ठीक रहता था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब वहाँ हजारीबाग में ठीक नहीं हुआ तो फिर मेरा गांव पड़ता है आरा जिला, वहाँ पर भी लोग दिखाएं किसी न किसी मतलब तांत्रिक से, देवी देवता से, मंदिरों में हनुमान जी, काली जी का सब जगह गए, पर वहाँ भी कुछ ऐसा निवारण नहीं हो सका। उसके बाद फिर वहाँ से वापस आए तो हमारे घर मैके जमशेदपुर पड़ता है, वहाँ पर भी गए तो नवरात्र सब मेरी मम्मी लोग की थी, पर ऐसा कुछ होता नहीं था। मेरा ऑटोमेटिक नवरात्र के ही दिन में मेरे पूरे मतलब 9-10 भूत प्रेत का बाधा ऐसा लग रहा था। फिर मेरी मम्मी बहुत घबराई, फिर एक मुस्लिम धर्म के तांत्रिक के पास लेकर गई, जिससे पता चला कि मेरे अंदर 7, 8, 10 भूत थे। तो जिसके वजह से वहाँ पर मतलब कुछ दिन तक तो ठीक रहे, 1-2 महीना तक। उसके बाद फिर मेरा वही स्टार्ट होने लगा। फिर दोबारा 2011 में मेरा फरवरी मार्च में मेरे अचानक तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया, क्योंकि 26 जनवरी 2011 में नेशनल गेम लगा हुआ था रांची में, जिसकी वजह से हम वहाँ पर कोच का काम करते थे। मेरी अचानक तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से मेरी मम्मी तुरंत जमशेदपुर लेकर गई। वहाँ पर मेरी हालत ख़राब होने की वजह से तांत्रिक के पास गया। वहाँ पर जितने भूत प्रेत था वो निकालने का कोशिश करता था। उसमें से एक कुल देवता थे हमारे जो घर के, मम्मी पापा के घर के मायके घर कुल देवता थे, अनजान बाबा जिनका नाम था। तो वो उस तांत्रिक से नहीं निकल रहा था। उसने पूरे डंके के चोट पे बोल दिया कि अपने बेटी को तू बचा नहीं सकता, चाहे तू कहीं भी किसी भी कोना में पृथ्वी के किसी भी चल जाओ, नहीं बचा सकता है। अगर तुम्हारी बेटी बच सकती है तो सिर्फ एक ही जगह बच सकती है, हरियाणा में बापों का बाप बैठा है, यानी वो परमात्मा बैठा है, वहाँ पर ही तुम्हारी बेटी बच सकती है, नहीं तो कहीं भी किसी भी धरती के कोने पर, क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं बचा सकता है, सिर्फ हरियाणा में ही जाएगा तो तुम बचा सकते हो। किसने बोला ये मेरे जो अंदर भूत था, कुल देवता अनजान बाबा का नाम से, वो फेमस था, उसने कहा। क्या उससे पहले आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुना था? नहीं, नाम नहीं सुना था।
इसके वजह से हम काफ़ी परेशानियों से घिरे हुए थे। ये कब की बात है? ये 2011 की बात है। इससे पहले आपने कभी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम नहीं सुना था? नहीं, 2010 में मेरे हस्बैंड को बुक मिली हुई थी, जो उन्होंने हमें बताया नहीं था कि ज्ञान गंगा पुस्तक उनको मिल चुका है, क्योंकि ट्रेन में वो लेकर आए और फिर वो वैसे ही घर में रख दी। आपको बाद में पता चला? 2011 में जनवरी के समय में उस बुक को अचानक, हम जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो मेरा लेज़र पीरियड था, तो मेरा खाली पीरियड था, तो हम सोचे कि इस बुक में क्या है, ज्ञान गंगा नाम में कुछ डिफरेंट बुक है, तो उस बुक को हम लेकर गए। दरअसल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का नाम, जो आपके अंदर जो प्रेत आत्मा थी, जिनको आप बता रहे हैं कोई बाबा थे, उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज हरियाणा में कोई संत है, ऐसा महात्मा है जो आपकी इस भूत प्रेत की बाधा को ठीक कर सकता है। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके पति को जो पुस्तक मिली थी, क्या उस टाइम पे आपको पता चल चुका था संत रामपाल जी महाराज जी ही आपकी इस समस्या को दूर कर सकते हैं? ये पुस्तक 2010 में अगस्त में मिला ट्रेन में, जो मैं पढ़ नहीं सकी थी, उसको ठीक जनवरी में मैंने 2011 में पढ़ा। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद बहुत सारा चमत्कार पड़े हुए थे। मैंने कभी नहीं सुना था संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, तो सिर्फ मैंने इतना सोचा कि परमात्मा भगवान का जो उसमें लाभ कैसे होता है, किस तरह होता है, भगवान कैसे सुख देता है, उस ज्ञान गंगा पुस्तक के पढ़ने के बाद ही पता चला। पहले तो ऐसा था कि भक्ति करते थे पर लाभ कुछ होता नहीं था। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने पुस्तक पढ़ी और माइंड में आपको ये बातें घूमने लगी कि उसके बाद ही आपके अंदर जो प्रेत है उसने कहा हो कि संत रामपाल जी महाराज जी के पास चले जाओ, या उससे पहले आपने कभी नाम ही नहीं सुना था? नाम तो सुना नहीं था, बल्कि उसके बाद वो खुद प्रेत बाधा उसने खुद कह दिया कि आपकी बेटी बच ही नहीं सकती है। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानना शुरू किया था। तो फिर जाके फिर हमारे घर के फैमिली काफ़ी दुखी थे, जिसकी वजह से उन्होंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी का कैसे जाना होता है, उसका पीछे जो ज्ञान गंगा पुस्तक के पीछे जो नक्शा लिखा हुआ था, उसके मुताबिक हम लोग टिकट कटवाएं और फिर आश्रम हरियाणा पहुँचे। अच्छा, जो बातें जहाँ से शुरू होती है वही अब मुकाम पे है कि जैसे ही जो आपके अंदर जो भूत प्रेत की बाधा थी, उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी ही ठीक कर सकते हैं, पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही जगह है। क्या वो बात सही साबित हुई? जो आपके अंदर भूत प्रेत जो बोल रहा था कि केवल वहीं पर ये बाधा ठीक हो सकती है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ही आप ठीक हुए? जब हम सब तरह से थक चुके थे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब जगह जा चुके थे, जब इंसान का तबीयत खराब होता है ना, तो उसके माँ पिताजी काफ़ी दुखी होते हैं। तब उन समय वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखते हैं, वो सभी धर्म में जाना स्टार्ट कर देते ताकि उसका बच्चा ठीक हो सके। उस समय वहाँ पर मानसिकता खत्म हो जाता है, जाति पाति क्या होता है। तो उसके बाद हमारी जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में गए, तो जो हमारे भूत पाता का बाधा था, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान हुआ करते थे, वो संत रामपाल जी के महाराज जी के शरण में जाते ही और नाम दीक्षा लेते ही आशीर्वाद मात्र से, सिर्फ दर्शन फर्स्ट बार ही मैंने किया था, ये भी नहीं जानते थे कि संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब क्या होता है। मतलब वहाँ पर जैसे गए तो वहाँ के सभी आश्रम में रखते ही पाँव एक अलग सा माहौल लगा, एक अलग सा दुनिया, जहाँ लगा कि पूरा दुखों का संसार में से निकल के सतलोक जो आश्रम पहुँचे, लगा कि एक बहुत सुकून शांति भरा दुनिया था। जो हमें प्यार उस दुनिया में नहीं मिल सका, वो सतलोक आश्रम में मिला, अपनापन। और संत रामपाल जी महाराज जी के पास जाते हैं, हमारा तुरंत जो हमारे भूत प्रेत का जो बाधा था, वो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से एकदम बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। और जो छोटी मोटी हमारी जो बीमारियां थी, बहुत सारी बीमारियां थी छोटी मोटी, वो तो परमात्मा ने उसी समय हमारे जो उनके मंत्र जो देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उसमें इतनी पावर है, इतनी शक्ति है। उस मंत्र को करते करते में जो हमारी छोटी मोटी जो भी बीमारियां थी या जो भी थी, माइग्रेन थे, वो सारे परमात्मा के उस मंत्र के करने से ही हो गए समाप्त। तो आपकी जो इतनी बड़ी समस्या थी वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला हो? ऐसे तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद भगवान क्या होता है, कैसे सुख देता है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में ही आने से पता चला। जैसे सभी संत कहा करते थे कि सबका मालिक एक है,
और कहीं कहीं पढ़ा भी करते थे, किसी मंदिर में या ट्रक के पीछे पढ़ा करते थे कि सबका मालिक एक है, पर किसी ने उसका नाम नहीं बताया कि वो मालिक है कौन। संत रामपाल जी महाराज जी विथ प्रूफ के साथ ये साबित करते हैं कि वह पूर्ण परमात्मा, सबका मालिक एक है, जिसका नाम कबीर है। तो वो पूरे सभी धर्मों से रिलेटेड जितने बुक है, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, बाइबल, वेद, उस सबसे निकाल के पूरा प्रूफ के साथ वो साबित किए हैं कि सुप्रीम परमात्मा सिर्फ कबीर परमेश्वर है। उसकी भक्ति करने से ही संपूर्ण लाभ मिलता है। आपसे एक बात और जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति साधना आप लोगों को बता रहे हैं, ये भक्ति साधना पूरे विश्व में कोई नहीं बता रहा है, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही, आप कहते हैं कि केवल वही शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, बाकी अन्य जो संत है वो नहीं बताते? सर, संत रामपाल जी सभी संतों से एकदम अलग हैं, क्योंकि संत रामपाल जी जो ज्ञान बताते हैं, एक टीचर होता है तो अपने बच्चों को सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाता है। तो क्या आज तक जो भी लोग साधना कर रहे हैं वो सिलेबस के अनुसार नहीं कर रहे हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? सर, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो आपको वो कौन सी साधनाएं ऐसी लग रही है जो लोग करते हैं जो शास्त्रों के विपरीत है? सर, कहना चाह रहे हैं कि जो भक्ति होता है जिससे लाभ हो सके, हमारे संकटों का निवारण हो सके, आपत्तियां टल सके, इंसान इसीलिए भक्ति करता है, सुख की खोज के लिए, शांति के लिए, मानसिक के लिए या शारीरिक सुख के लिए। पर जो वो भक्ति है, उस भक्ति में अगर किसी को शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, किसी को आर्थिक कष्ट है, जो संपूर्ण लाभ मिलना चाहिए भक्ति से, वो मिल नहीं पाता है। इसलिए आप कह रहे हैं कि वो शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति है। एक प्रमाण तो ये। हाँ, वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति है। और संत रामपाल जी महाराज जी, पूरे पृथ्वी पर सिर्फ एक ही संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो पूरे शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बता। मेरा सवाल ये था कि आपको ऐसी कौन सी वो बातें लग रही हैं कि ये शास्त्रों के विरुद्ध है, जो क्रियाएं आपको लगती है आम समाज में, और आप जो क्रियाएं कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार है। ऐसा क्या डिफरेंस आपको लगा? सर, शास्त्र विरुद्ध भक्ति में ये है कि जो गीता में मना किया गया है कि व्रत नहीं करना है, फिर भी लोग करते हैं, श्राद्ध नहीं निकालना है, फिर भी लोग करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ना, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करवाते हैं, उसमें ना वो व्रत करते हैं, ना श्राद्ध निकालते हैं, और बहुत प्रकार का बुराइयां उनके आशीर्वाद मंत्र से ही समाप्त हो जाते हैं। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को संदेश तो नहीं दे सकते हैं, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि पृथ्वी पर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं हरियाणा में। जल्द से जल्द आइए और नाम दीक्षा लीजिए और अपना आत्मा का कल्याण करवाइए। कुछ और कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी महाराज जी वो संत हैं जो, एक बेटी होती है तो बहुत लोग दुखी हो जाते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ना दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं। संत रामपाल जी के महाराज जी के विचारधारा से जो उनके अनुयायी दहेज ना लेते हैं ना देते हैं, वो काफ़ी खुश है, क्योंकि उसमें 1 रुपया भी दहेज ना लिया जाता है ना दिया जाता है। इसीलिए आज एक बेटी माँ बाप के लिए बोझ नहीं है। जो सरकार नहीं कर पा रही, वो संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग के माध्यम से, अपने विचारधारा के माध्यम से समाज में जो फैली हुई बुराई है, नशा, दहेज प्रथा और अनेकों बुराइयां जो होती है, वो संत रामपाल जी महाराज जी दूर कर रहे हैं। आपके परिवार में और कौन जुड़ा हुआ है? हमारे परिवार में हमारे हस्बैंड और बेटा बेटी। क्या कोई आपके परिवार में ऐसा सदस्य है जो पहले नशा करता हो और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो नशा नहीं करता? हाँ सर, हमारे हस्बैंड नशा करते थे, पर वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाते ही सिर्फ फर्स्ट डे, जिस दिन हम फर्स्ट दिन नाम दीक्षा लिए, उसी दिन संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ही बस एक क्षण में वो नशा समाप्त हो गया। कभी कभार भी नहीं करते? नहीं, कभी नहीं करते, ना उनका इच्छा करती है। आप एजुकेटेड हैं, आप क्या मानते हैं कि एक संत के आशीर्वाद से, केवल उनके वचनों से ही कोई व्यक्ति कैसे नशा छोड़ सकता है? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों में शक्ति है। जो पूर्ण संत अगर धरती पे तत्वदर्शी संत के रूप में परमात्मा ही उतर सकता है, उसके शब्दों शक्ति में काफ़ी शक्ति होती है। तो उनके सिर्फ आशीर्वाद मात्र से ही तुरंत वो नशा समाप्त हो गया, और उस दिन के बाद से कभी नशा किसी ने नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
सत साहिब जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आज का जो अब वर्तमान का ये सत्संग चल रहा है, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन परमात्मा अपनी दूसरी सतिथि के अंदर हमारी संभाल करने के लिए सतलोक से चलकर आए, शिशु रूप धारण किया, लहर तारा तालाब के अंदर कमल के फूल पर परमात्मा आके विराजमान हुए। ये परमात्मा सत्य पुरुष, ये चारों युगों में आते हैं। सतयुग में इनका सत सुकृत नाम होता है, त्रेता में इनका नाम मुनिंदर होता है, द्वापर में उस परमेश्वर का नाम करुणामय होता है, और कलयुग के अंदर वो परमात्मा अपना यथार्थ नाम लेकर ही प्रकट होते हैं। कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा, अल्लाहु अकबर। अभी आपको वेदों से रूबरू भी कराएंगे, उसमें यही प्रमाण दिया हुआ है कि वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर धारण करके 3 प्रकार के शरीरों में रहता है, यानी 3 प्रकार के शरीर से अपने पूरे ब्रह्मांडों की वो देखभाल करता है, धारण पोषण करता है। वो कैसी सतिथि है? 3 शरीर। एक प्रकार के तो वो मालिक सतलोक के अंदर स्थिर रहते हैं, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी रोशनी उसकी अधिक रहती है इससे। तो दूसरा वो क्या करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके एक लीला करते हैं। उनको एक निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं और धीरे धीरे वो एक लीला में तरीके से बड़े होते हैं। छोटी सी आयु में ही वो विद्वानों के साथ डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, उनके छक्के छुड़ा देते हैं। फिर वो बड़ा होते हैं, अपनी अमृत वाणी को बोलकर सुनाते हैं, वो लिपिबद्ध कर ली जाती है। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अर्थात उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, उसको तत्व ज्ञान भी कहते हैं। और तीसरी स्थिति यह है कि वो जब चाहे कहीं पर भी किसी महात्मा को आकर, संत को, अच्छी आत्मा को आकर के और कभी भी मिल लेते हैं, कोई साधु वेश बना के, भक्त संत का भेष बना के। ये 3 स्थिति उस परमात्मा की। तो ये द्वितीय स्थिति यानी शिशु रूप धारण करके आते हैं। तो ये नीरू नीमा कौन थे? ये द्वापर के अंदर एक सुदर्शन भक्त हुआ है वाल्मीकि जाति में, और वो परमात्मा जब कबीर साहब करुणामय नाम से आए हुए थे, वो उनका पक्का भगत था और जिसने पांडवों की यज्ञ को संपूर्ण किया था। उस परमात्मा के इस सत भक्ति मंत्र से जो आपको प्राप्त हो रहा है। अब सुदर्शन जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरे माता पिता आपके ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं और ये बिल्कुल नहीं मानते, इनको समझाने की चेष्टा को करो। परमात्मा ने बहुत बार कहा लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी कि तू कहाँ से ले आया? विष्णु जी से ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भगवान कहाँ आ गया तेरा? हम नहीं मानते। उनकी मृत्यु होगी। सुदर्शन जी जो थे, सुपद सुदर्शन वाल्मीकि, वो बड़े चिंतित थे। प्रभु ने कहा बेटा आप किस बात की चिंता किए हुए हो? ये तो सबने आना और जाना है, जो सत भक्ति नहीं करेंगे उनकी ऐसी ये चक्कर बना ही रहेगा। तो सुदर्शन जी ने कहा कि परमात्मा अब तो अंतर्यामी है, इस मरने और जीने की चिंता दास को नहीं है। मुझे चिंता ये सता रही है कि मेरे माता पिता कितनी अच्छी आत्मा के थे और आपके ज्ञान को ना स्वीकार करके अब उनकी क्या दुर्गति होगी, मैं नो चिंतित हूं। मरना तो कोई बात नहीं। और तब परमात्मा ने कहा भी, एक दिन भगवान ने कहा कि सुदर्शन चल तुझे सतलोक ले चलूं। कहने लगा ले चलो मालिक, हम तैयार बैठा आपका दास। फिर परमेश्वर ने कहा कि कोई तेरी यहाँ इच्छा तो नहीं है किसी यहाँ संसार की किसी वस्तु में?
तब उसने कहा परमात्मा और मेरी कोई इच्छा नहीं, एक इच्छा समझो और चाहे मेरी कमजोरी समझो, आप तो अंतर्यामी हैं कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे, ये प्रभु उन्होंने भक्ति नहीं करी, अब वो कितना कष्ट उठा रहे होंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हे परमात्मा उनको किसी जन्म में अपनी शरण में ले लेना, उनका कल्याण करना। अब पुण्यात्माओं परमात्मा ने सोचा कि अब देख इतना ज्ञान दे दिया और फिर भी इतना प्रेशर इसके ऊपर, इस अज्ञान का। फिर मालिक ने सोचा कि एक मुश्किल से एक भगत तैयार होया है और ये और रह जाएगा इस माँ बाप के चक्कर में। तो परमात्मा ने कहा बेटा तू चिंता ना करे, तेरे माता पिता को मैं अवश्य शरण में दूंगा और उसको पार कर दूंगा। तब वो प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अब मैं निश्चिंत हो गया भगवान कि अच्छा चालीब तू अब मर ले, सतलोक में चल। अब उसको सतलोक भेजा। तो कहने का भाव ये है, यह भी कमजोरी है हमारी, अंत में जब तक हमारा हृदय यहाँ से कंप्लीटली नहीं हट जाएगा तो हम फिर यहीं आ जाएंगे। लेकिन जो साधना आप कर रहे हो ये अनमोल रत्न है, ये आपको यहाँ पर वापस मिल जाएगा। फिर इसका फायदा क्या हुआ, स्वर्ग में चले जाओगे, वहां देवता बन जाओगे, फिर मृत्यु होगी, फिर यहाँ 84 लाख में फिर भटकोगे। अब ये सुदर्शन का ये भी कमजोरी थी, वीकनेस थी उसकी, वो भी यही रखने की, काल के जाल में फंसाए रखने की। जैसे एक वृद्ध व्यक्ति कमजोर सा था, उसके अस्थि पंजर सा दिखा था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा डॉक्टर जी मैं उठता हूं ना तो मुझे चक्कर आते हैं। डॉक्टर ने कहा कि बाबा यह कमजोरी है, वीकनेस है, कमजोरी। फिर कहा कि मेरी पिंडलियों में दर्द रहता है। डॉक्टर ने कहा कमजोरी है। मेरे सिर में दर्द हो जाता है। डॉक्टर ने कहा बाबा कमजोरी है। तो वो बाबा जो है बूढ़ा नाराज हो गया और कहने लगा तो डॉक्टर है गमचक्कर, एक के बाद जाना है क्या, कमजोरी है, कमजोरी है, कुछ और भी कहेगा। तो डॉक्टर ने बोला बाबा यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गणाया करे। तो यह भी कमजोरी ही थी उसकी, सुदर्शन जी की, जो न्यू कह था अगर मेरी क्या इच्छा नहीं है भगवान, किसी चीज में इच्छा नहीं है, बस मेरे माता पिता की याद आवे है कि वो कितना दुखी हो रहे होंगे। यह भी कमजोरी ये थी जो यहाँ फंसा देती, उसको माता पिता के पास पटक दे, वो काल उसको ठाके जहां आशा तहां बासा हुई। तो पुण्यात्माओं अगले जन्म में वो सुदर्शन जी के माता पिता ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों का योग हो गया। तो परमात्मा उनको मिले, लेकिन उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। 3-4 वर्ष के होके अंतर ध्यान हो गए, वापस फिर नहीं आए। जब परमात्मा ने कहा था तुम नाम ले लो, 3 वर्ष का बालक थे, और उस सुदर्शन की माता पिता वाली आत्मा से कहा कि तुम उपदेश ले लो, और वो नो के हम ये हमारे पास रहे और हमने नो के नाम ले लो, मैंने गुरु बना लो। देख बेइज्जती करे हमारी। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। वो सारी जीवन रो रो कर काटा हो ना, वो जीवन बहुत बुरी तरह रोते रहे, उनकी तरफ बना दी। ये सचमुच भगवान थे, हमने मानी नहीं उनकी बात। अगले जन्म में वो फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी का हो गया, और वो भगवान शिव के उपासक थे। गौरी शंकर सरस्वती उनका नाम था। तो गौरी शंकर सरस्वती इनका नाम था। इनका दोनों का फिर योग हो गया पति पत्नी के रूप में। गौरी शंकर जो है ये भगवान शिव के पुजारी थे और बहुत ही नेक आत्मा थे। निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की शिव पुराण की कथा करते थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे अपनी रोजी रोटी के लिए। और कथा में जो भी कोई दान दक्षिणा आ जाती थी उसी से निर्वाह चल रहा था, और शेष जो बच जाता था भोजन से वो भंडारा कर देते थे, संग्रह नहीं करते थे। अब क्या हुआ, अन्य जो दूसरे ब्राह्मण थे वो रोजी रोटी के लिए कथाएं किया करते थे, वहां लोगों ने जाना कम कर दिया
गौरी शंकर के पास उनका समूह ज्यादा हो गया, तो अन्य जो ब्राह्मण थे वो उनसे ईर्ष्या करने लग गए। इस बात का ज्ञान था मुसलमानों को, ये काशी शहर में जन्मे थे, तो मुसलमानों ने सोचा कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और इसके साथ ये ब्राह्मण है नहीं, और उन गुरुओं के साथ ही जनता होती थी, जो वो कहते थे वही कर देते थे। तो मुसलमानों ने जबरदस्ती बलपूर्वक अपना जूठा पानी उनके कपड़ों पर छिड़क दिया। उस गौरी शंकर सरस्वती के कपड़ों पर घर में उनके मुंह में डाल दिया जबरदस्ती, और कह दिया ये मुसलमान बन गए, मुसलमान बन गए। अब वो जो विरोधी ग्रुप था ब्राह्मणों का, उन्होंने सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गए हैं, उनका वहां कोई नहीं जाएगा, उसको अधिकार नहीं रहा हमारे पुराणों और ग्रंथों के जो है ना प्रचार करने का। गंगा में स्नान करना भी बंद करवा दिया। अब वो विवश हो गए, निर्वाह की समस्या आ गई, तो उनका नाम रख दिया, एक का गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, जिसको नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। इस प्रकार नीरू और नीमा नाम से वो दोनों प्रसिद्ध हुए। निसंतान थे, उनका संतान नहीं थी, आयु लगभग 50 से ऊपर हो चुकी थी, 60 के आसपास। अब गंगा में स्नान करते थे पहले प्रतिदिन, अब गंगा में स्नान करना बंद करवा दिया, उनके लिए समस्या आई। तो उनको धीरे धीरे पता चला कि एक सरोवर है लहरतारा नामक, और उसमें गंगा का जल ही वर्षा के दिनों में जब ओवरफ्लो होकर चलती है दरिया, उछल उछल कर लहरों के द्वारा वो जल से बहुत बड़ा सरोवर का रूप धारण कर लेता है। वो फिर सारा वर्ष बहुत अच्छा शुद्ध जल उसमें रहता है। तो वो दोनों जने प्रतिदिन वहां स्नान करके आते थे। रोटी रोजी के लिए, निर्वाह के लिए उन्होंने एक सिंपल सा कारखाना लाया, यानी जिसमें कुछ भी खर्च ना हो, कपड़ा बुनने के। उसमें 4-5 डंडे से गाडड़े होते हैं, बस लकड़ी के काट के जंगल तक, और उसमें सूत लाकर लोगों से उनको बनाने की मजदूरी लेते थे। तो जिस कारण से वो कपड़ा बुनने के कारण जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हो गए। अब वो संतानहीन थे, व्यक्ति तो कुछ अपनी कर लेता है संतुष्टि, लेकिन ये बहन जो होती है इनको समाज नहीं टेकन देता। कोई ना कोई आता है, पूछता है, अरे भगवान ने कोई बच्चा नहीं दिया, एक बालक तो चाहिए था। तो फिर वो रोती है बेचारी जिसका संतान नहीं होती। तो ऐसे ही कोई एक दिन इंजेक्शन लगा नीमा के, शाम ने कोई बात चल गई होगी, तो सुबह उठकर वो इस ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए चल पड़े। और शाम ने कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी आकर उसको प्रेरित कर गया कि भगवान ने एक बालक तो देना चाहिए था, और बच्चे बिना तो जीव ने कुछ को ना। ऐसा हमारी अपनी सोच है, लेकिन भक्ति मार्ग में इसके विपरीत ज्ञान है। वो समय आने पर बताएंगे, अभी इतना समय नहीं। अब नीरू नीमा दोनों स्नान करने के लिए प्रतिदिन की तरह वो चल पड़े। कहाँ? अपने उसी स्थान पर जहां प्रतिदिन स्नान करते हैं, लहरतारा तालाब पे। उधर से क्या होता है, वो परमेश्वर अपने लीलानुसार, अपने गुणानुसार सतलोक से गमन करके, गति करके, बिजली जैसी गति तीव्रता से वहां से आया। एक प्रकाश का पुंज दिखाई दिया, प्रकाश का गोला सा, और वहां पर एक प्रत्यक्ष दृष्टा थे अष्टानंद ऋषि। वो प्रतिदिन उसी स्थान पर स्नान करने जाते थे।
एकांत स्थान देखकर प्राकृतिक वहां बैठकर अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से प्राप्त साधना का वहां अभ्यास करते थे। उस दिन भी वो नहा स्नान करके साधना करने का प्रयत्न कर रहा था। उसी समय ऊपर से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद महर्षि की आंखें ऊपर को हुई, देखा तो बहुत तेज था, वो आंखें बंद होगी। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, हमारी आंखें सूर्य की तरफ ज्यादा देर नहीं देख सकती, फिर आंखें बंद हो जाती है। बंद आंखों में हम क्या देखते हैं कि सूर्य के आकार का एक धीमा सा गोला सा दिखाई देता है, उसका आकार दिखाई देता है, प्रकाश रहित। तो ऐसे जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, प्रकाश को सहन नहीं कर सकी, परमात्मा के प्रकाश को, तो आंखें बंद होगी। आंखें बंद होने से उसने क्या देखा कि कोई शिशु दिखाई देता, बालक। आंखें खोली, क्या देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के ऊपर एक कोने में सिमट गया। आगे वो अंधेरा था, देख नहीं सका। अब उसने सोचा ये क्या देखा भगवान, अपने गुरु जी से शंका का समाधान कराऊंगा। वो तो उठकर चला गया और अपने गुरु स्वामी रामानंद जी से पूछा कि हे भगवान, आज मैंने ऐसे ऐसे देखा, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है। आकाश से प्रकाश का गोला सा आया, आंखें मेरी सहन नहीं कर सकी, बंद हुई तो उसमें एक शिशु रूप दिखाई दिया, बालक का। रामानंद जी को जैसा ज्ञान था, अपने शिष्य की शंका का समाधान इस प्रकार किया कि बच्चा, इस तरह के ऊपर से जो प्रकाश के तारे से टूटते हैं, तो ये कोई अवतार लोग आते हैं नीचे, वो किसी माँ के गर्भ में जाएगा और वहां से फिर जन्म लेकर यहाँ कोई लीला करने आया है। ऊपर के लोगों से कोई अच्छी आत्मा या कोई अवतार गण आते हैं, तो ऐसे लक्षण होते हैं। अब अष्टानंद तो संतुष्ट हुआ, क्योंकि गुरु जी जो शंका का समाधान करे वो फाइनल है। अब उधर से क्या हुआ, वो नीरू निमा आ रहे थे स्नान करने के लिए उसी स्थान पर लहर तारा तालाब में। रास्ते में नीमा को वो बातें याद आई जो शाम के समय किसी बहन ने उसको प्रेरणा कर दी थी कि बता, बालक बिना भी कोई जीवन हो से। तो वह ज्यादा दुखी हो रही थी, रोने लगी, हे भगवान, हे भगवान शिव जी। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शिव की पूजा हृदय से वो भूल नहीं पाए थे। और कहने लगे, भगवान शंकर, आपके घर में क्या बच्चों की कमी है? इस दासी को भी एक कोई लाल दे देते, कोई बच्चा दे देते, मेरा भी संसार में हिस्सा हो जाता। पता नहीं क्या क्या बात बनावे हैं, मुझे देखकर छुप जाते हैं कि ये तो मनहूस आएगी। न्यू का कवर रोवे बुरी तरह। अब नीरू ने कहा, नीमा, यदि हमारे किस्मत में होता तो भगवान शंकर हमें दे ही देते। अब आंखें खराब ना करें, देखो बच्चा हमारा कोई है नहीं, आंखें तो रो रो कर अंधी हो जाएगी, उंगली पकड़ने वाला बुढ़ापे में कोई है नहीं, तो कुछ विचार विवेक से काम ले, मत रोया कर, चुप हो जा। ऐसे कहते कहते वो लहर तारा तालाब पर आ गई। अब पहले नीमा ने स्नान कर लिया, नीरू बाहर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आई, नीरू स्नान करने के लिए फिर लहर तारा तालाब में प्रवेश कर गया। अब ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह का 1.5 घंटा सूर्य उदय होने से पूर्व, और वो 1.5 घंटा ऐसा होता है, एक बार तो ऐसा अंधेरा दिखेगा, फिर तुरंत ही चांदना रोशनी सी बन जाती है, नो कुछ दिखाई सा खूब दिखाई देने लग जाता है। नीमा जो वस्त्र बांध कर स्नान किया था उसने, उसको धोने के लिए वापस किनारे पर गई तो क्या देखा कि कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, क्योंकि परमात्मा लीला कर रहे थे, कमल के फूल पर लेटे हुए थे और एक पैर को हिला रहे थे। अब नीमा ने क्या देखा कि कोई सर्प तो नहीं है, कहीं मेरे पति को ना डस ले। जब ध्यान से देखा कि ये तो बालक है, अपने पति को जो साथ में स्नान कर रहा था गहरे पानी में, उसको आवाज लगाई कि जी देखना,
देखना ये बालक, देखना ये बच्चा डूबेगा, जल में बच्चा डूबेगा, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू ने सोचा कि या तक कति मेंटल होली बच्चों के मुंह में, और देख अब इसने जल में भी बालक दिखाई देने लगे। हे भगवान सद्बुद्धि दो दाता इसको। तो वो कहने लगा स्नान करता करता कि नीमा तू कति पागल होगी। तो उसने कहा कि नहीं जी देखना सचमुच, देखो देखो ये रहा बच्चा डूबेगा। अब नीरू ने देखा कि आज इसकी आवाज में कुछ सच्चाई है। जिधर वो संकेत कर रही थी उधर देखा उसने कि सचमुच एक बालक है। तो उसने आओ देखा ना ताओ देखा, फट उठाया, कमल के फूल समेत तोड़ लिया बालक को और अपनी पत्नी को दे दिया। और नीमा इस परमेश्वर को लेकर के बाहर आ गई सरोवर से। अब नीरू नहा रहा था और नीमा ने देखा उस परमात्मा का इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर चेहरा। अपनात्मा जिस भगवान के नाम लेते रोम रोम खड़े हो जाते। और उस परमेश्वर के लिए दुनिया भक्त भटक रहे हैं, लाखों वर्षों, हजारों वर्षों, सैकड़ों वर्षों तक तपस्याएं कर ली, वो परमात्मा ना मिला। और उस बहन को नीमा की गोदी में बैठा है। अपनात्मा बर्फ तो दूर से ही ठंड कर देती है और निकट हो जाता कति गर्मी आसपास नहीं आने दे। तो संसारिक जो दुख उस भगवान की प्रेजेंस में छू मंतर हो जाते हैं। और जब ये टेंशन खत्म हो जाती है तो आत्मा अपने आप को हल्का सा महसूस करती है। तो परमात्मा की उपस्थिति में ये समाप्त हो जाते हैं। तो उस जिस मालिक के नाम लेने तो आत्मा गदगद हो जाती है और उसको वो माई लाड कर रही है, सीने से लगा रही है, कदे उसका मुंह चूम रही है और शुक्र मना रही है अपने भगवान शंकर का। हे भगवान, हे शंकर भगवान, आज अर्ज करी थी हृदय ते, आज सुन ली मेरी। अब परमात्मा कहते हैं कि जगत का पेख ना पेखा और धनी का नाम ना लेखा। वहां नंबर शंकर भगवान के बनने लग रहे हैं और मालिक खुद आ रहे हैं उसके लिए। तो हम ऐसे था हमारे साथ, हम लोकवेद के आधार से जो भी साधनाएं करते थे, जो भी सुख होता था प्रारब्ध बस, तो हम अपने इन भगवानों को क्रेडिट देते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश और श्याम जी हनुमान जी को, जबकि ये इनका कोई रोल नहीं प्रारब्ध के अंदर, ना ये सुख दे सकते ना ये दुख दे सकते। अब यहाँ आपको थोड़ी सी अमृत वाणी सुनाते हैं, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। अपने आत्मा आपको परमात्मा की अमृत वाणी सुनाते हैं। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है वो जननी जने नमाए। पुणात्मा ये इतना लंबा सिलेबस है कि जो दास आज शुरू करना चाहे था, सुनाना चाहे था, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाया है। फिर भी ये सारा ज्ञान मिलकर ही हमारा पूरा कोर्स होगा। अब यहां क्या बताया है कि परमात्मा ने मालूम था कबीर परमेश्वर जी को कि मैं जो वाणी अपनी बोलकर जा रहा हूं सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी, तो आने वाले समय में ये काल के दूत नकली कबीर पंथी इसमें बहुत सा फेरबदल कर देंगे, दंत कथा बना लेंगे। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो सतलोक से चलकर आए एक साधु रूप में, गांव छुड़ाने जिला जज्जर हरियाणा के अंदर खेतों में गौ चरा रहे थे, वहां मिले। 10 वर्ष के बालक थे आदरणीय गरीबदास साहिब जी। उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए, सतलोक दिखाया, सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की सचिति से परिचित कराए, फिर उनको वापस छोड़ दिया। उन्होंने फिर वो परमात्मा की महिमा सुनाई, सारी आंखों देखी। अभी नकली कबीर पंथियों की थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। इनके द्वारा बताए गए परमात्मा के प्रगट का
वैसे तो मिलता जुलता तो इन्होंने ठीक किया है, लेकिन हंसी आवे ऐसा ज्ञान कथा है बिना बेतुका। अब कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड के साना। ये देखिएगा कबीर सागर है, ये परमात्मा के सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी है या, और लिपिबद्ध की है आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से ये प्रकाशित है। ये कबीर पंथी ही इसका संशोधक है। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। ये खेमराज प्रकाश श्री कृष्णदास ये प्रकाशक व मुद्रक हैं। इसके अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। अब इसके देखियो न क्यों कर अड़ंगा कर रखे हैं। ये बोध सागर कबीर चरित्र बोध नामक एक सब्जेक्ट है, अध्याय है यो। इसमें चैप्टर है, यहाँ क्या लिखा है कि संवत 1455 विक्रमी ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सोमवार के दिन सतपुरुष का तेज काशी लहर तारा तालाब में उतरा। उसमें पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो गया। उसमें अष्टानंद वैष्णव एक तालाब पर बैठे थे। वर्षा हो रही थी। बादल आकाश में घिरे रहने के कारण अंधकार छाया हुआ था और बिजली चमक रही थी। जिस समय वह प्रकाश तालाब में उतरा उस समय समस्त तालाब जगमग जगमग करने लगा। बड़ा प्रकाश हुआ और वह प्रकाश उस तालाब में ठहर गया और प्रत्येक दिशाएं जगमगाहट से परिपूर्ण हो गई। इस आश्चर्य में प्रकाश को देखकर अष्टानंद जी आश्चर्यचकित हुए। प्रकाश के फैलते ही मयूर, चकोर आदि नाना प्रकार के पक्षी बोलने लगे। अष्टानंद जी ने उस तेज को देखा तो आन कर उसका समस्त विवरण रामानंद स्वामी से सुनाया, कहा। और स्वामी जी ने, मैंने लहर तारा तालाब में एक ऐसी ज्योति का निरीक्षण किया है जिससे मुझको अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस ज्योति का आकाश में उतरे और लहर तारा तालाब में ठहरते देखा। ये सारा, तब यह बात सुनकर रामानंद स्वामी ने अष्टानंद से कहा कि वह प्रकाश जो तुमने देखा उसका कौतुक शीघ्र ही तुम्हारे देखने और सुनने में आवेगा। वह तेज बालक के आकार में हुआ। उस जल के ऊपर कमल के पुष्प में उतारने और बालक के सदृश हाथ पांव फेंकने लगा। आगे इब नीरू के पूर्व जन्म की कथा। सोपत सुदर्शन के माता पिता के थे। वे दोनों भंगी का शरीर छोड़कर ब्राह्मणी हुए थे। ये आरती ठीक रखे। आगे देखिए तो दास बताना चाहता है। नीरू जुल्हा काशी में नगरी में रहता था। एक दिवस वह अपनी पत्नी को अपनी स्त्री से चलाता था। अच्छा, देववात वह लहर तारा तालाब के समीप से निकला। उसकी स्त्री नीमा प्यासी हुई और जल पीने के निमित्त वह तालाब पर गई। वहां देखा तो एक बड़ा ही सुंदर बालक कमलों में तैरता फिरता है और हाथ पांव फेंक रहा है। उस बालक को देखकर नीमा तालाब के भीतर घुसकर बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और तालाब से बाहर निकलकर नीरू के पास आई। तब पूछा कि यह किसका लड़का ले आई। तब नीमा ने उत्तर दिया कि मैंने तालाब में पाया है। नीरू ने कहा कि यह लड़का जहां से तू लाई है वहीं रखा नहीं तो मालूम कि यह किसका लड़का है। तब उस स्त्री ने उत्तर दिया कि ऐसा सुंदर बालक तो मैं कदापि नहीं छोड़ूंगी। तब नीरू ने कहा कि लोग मुझको हंसेंगे और ठठाएंगे और ठट्ठे उड़ाएंगे कि मुकलावे में ही नीरू अपनी स्त्री के साथ एक पुत्र भी ले आया। अब इनकी नालायकी बताऊंगा। इतनी तो आपको दिखाया है कि इसमें नूर लिखा है कुछ। ये क्या कहना चाहते हैं कि नीरू अपनी पत्नी ने पहली बार लाया मुकलावे में और रास्ते में बादल कड़के थे,
खूब जोर की वर्षा हो रही थी। अष्टानंद उड़ा बैठा था वर्षा में, है तरह से अकल देखो इनकी। अष्टानंद वह साधना कर रहा था उस वर्षा में। ये बिना तो की बात। वास्तविकता ये है पुण्यात्माओं, ये इनकी दंत कथा है। इस सत्य को सत्य रखने के लिए, सत्य को ऊपर रखने के लिए, सच्चाई जो बनाए रखने के लिए परमेश्वर ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को यह ज्ञान दिया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, जीवन में जब कोई विपत्ति या दुख आते हैं तो व्यक्ति अक्सर राहत पाने के लिए विभिन्न गुरुओं और पंथों का सहारा लेता है। लेकिन यदि वह सच्ची भक्ति और सही मार्गदर्शन से वंचित हो तो दुखों का अंत नहीं होता। उत्तराखंड के खटीमा जिले की भावना मिश्रा जी भी वर्षों तक इस स्थिति से गुजरती रहीं। इन्होंने कई गुरुओं की शरण ली, लेकिन उनके जीवन के क्लेश और कष्ट समाप्त नहीं हुए। फिर एक दिन इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और वही क्षण इनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। इनके जीवन में जहां एक ओर शांति और संतोष ने जगह ली, वहीं इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। सबसे महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब इनके बेटे का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इनका बेटा केवल 2 दिनों में पूरी तरह ठीक हो गया। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसने इनके विश्वास को अडिग कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, नाम दीक्षा के बाद इनका माइग्रेन और गठिया, जिनसे वह लंबे समय से पीड़ित थी, पूरी तरह ठीक हो गया। भावना जी ने बड़े बड़े पंथों और गुरुओं का अनुसरण किया था, लेकिन जो सुख इन्हें संत रामपाल जी महाराज की शरण में मिली, वह कहीं और न मिल सकी। अब आइए सुनते हैं भावना मिश्रा जी की यह प्रेरणादायक कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है जी आपका? भावना मिश्रा। भावना जी, आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड खटीमा से हैं सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा 7 जुलाई 2017 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करती थी? जी सर, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले सीतापुर में एक गुरुजी हैं, उनसे नाम दीक्षा ली थी। उनकी मैंने 5 साल तक भक्ति करी थी। 5 साल की भक्ति करने के बाद मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, तो मैंने उसके बाद सोचा कि जब मेरे घर में इतने कलेश हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति भी सही नहीं हो रही है, तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं। तो किसी ने मुझे बताया कि आप साहिब बंदगी में चले जाओ। तो मेरे पति और मैं साहिब बंदगी में चले गए। साहिब बंदगी में जब मैं गई तो पहले दिन जब मैं नाम लेने गई, साहिब बंदगी वाले जो मधु परमहंस जी हैं, मधु परमहंस जी ने कान में कुछ बोला था, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया कि उन्होंने मंत्र क्या बोला था। और भगत जी, उसके बाद मैं जब वहाँ प्रणाम के लिए लाइन पे लगी थी, तो वहाँ के भक्तों का इतना बुरा व्यवहार था भगत जी की वो हाथ खींच के किसी को भी ऐसे दूर धक्का दे देते थे। तो मुझे उससे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा हम तो परमात्मा की शरण के लिए यहाँ आए हुए हैं और यहाँ तो ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। मैंने अपने पति से कहा कि आप यहाँ से अभी चलो, मैंने कोई भक्ति नहीं करनी है अब। तो मेरे पड़ोस में एक राधा स्वामी वाले थे, वो हमेशा मेरे पास बैठते थे और अपने राधा स्वामी की बातें करते थे। तो मैं मुझसे बोले कि आप ऐसा है, बहुत परेशान हो, मेरे साथ राधा स्वामी चलो और आपका टिकट मैं करवा दूंगी। तो मैंने मेरे भगत जी से कहा आप गुरु ढूंढो, वरना मैं राधा स्वामी में 5 दिन के अंदर मैं राधा स्वामी में चली जाऊंगी ब्यास। तो उसी दौरान मेरे भगत जी, एक और थे भगत, उनके पास जाके वो बात करने लगे। तो उन्होंने कहा एक गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उनका टीवी पे सत्संग आ रहा है, आप उनका सत्संग देखो। मैंने कहा मैंने किसी का सत्संग देखना ही नहीं है, मैं परेशान तो हूँ ही, मैंने अब कोई गुरु बनाने ही नहीं है। तो भगत जी मेरे बोले कोई बात नहीं, आपने सत्संग नहीं देखना है मत देखो, लेकिन चुपचाप से सत्संग आप सुन तो सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। मेरे भगत जी को सत्संग अच्छा लगा और उन्होंने नाम ले लिया। तो मैं बिना सोचे समझे ही मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लिया 7 जुलाई 2017 को। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा दुखी थी, अपने दुखों को लेकर आप मधु परमहंस जी के पास भी गईं, फिर आप राधा स्वामी के पास गए और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले?
जी भगत जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद मुझे आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह का लाभ मिला। भगत जी, मेरे घर में इतने कलेश होते थे, वो कलेश सब खत्म हुए और आर्थिक स्थिति भी मुझे दिन दोगुनी रात चौगुनी आर्थिक स्थिति हुई। भगत जी, मैं हर तरीके से परेशान थी। भगत जी, आज परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे लड़के का इसी महीने बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। स्कूल जा रहा था वो, मेरे बेटे का और मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हुआ। जब यहाँ से फोन गया भगत जी, तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे हॉस्पिटल में हैं। तो लोगों ने उनको उठाया नहीं चौराहे से कि ख़त्म हो गए हैं बच्चे। मेरे घर में उसी दिन सत्संग था भगत जी, 8 बजे का टाइम था सुबह। परमात्मा के आगे जाके दंडवत करा, हे बंदी छोड़ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी महाराज, आज आपका सत्संग मेरे घर में है। लोग तो मुझ पे ताने मारेंगे कि सत्संग तुमने रखाया है और तुम्हारे घर में ये हादसा हो गया। बंदी छोड़, ऐसा कुछ ना हो। मैंने जाके बंदी छोड़ परमात्मा सदगुरु रामपाल जी के आगे दंडवत प्रणाम करा। भगत जी, 1 घंटे के अंदर दोनों बच्चे घर आ गए। मेरे बेटे ने कहा, मम्मी मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, परमात्मा पे विश्वास करो आप। और बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से भगत जी, मेरा बेटा दूसरे दिन से ही खाना खाने लग गया, जबकि उसके दोनों होठों में टाँके लगे हुए थे। और मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम 5-6 सालों से थी। मेरे आधे सिर में इतना दर्द रहता था कि मुझे उल्टियाँ आती थी उस दर्द की वजह से। और वो माइग्रेन का दर्द मेरा कब ख़त्म हुआ कि मुझे खुद नहीं पता चला। मेरे बच्चे एक दिन बोल रहे थे कि मम्मी आजकल आपके माइग्रेन का दर्द नहीं होता है। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो आजकल माइग्रेन का दर्द ही नहीं हो रहा है। मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया और संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा माइग्रेन का दर्द सही हो गया और मेरी आर्थिक स्थिति सही हो गई, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से। और आज सुबह ही मेरे एक लाभ और हुआ है भगत जी कि मेरे फंटी बल्ली का काम था हमारे, हम उसको बेचना चाह रहे थे और सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से कल रात मैंने परमात्मा से कहा था कि बंदी छोड़, कल इंटरव्यू है मेरा, मैंने वहाँ जाना है और मैं इंटरव्यू में क्या बोलूँगी। तो परमात्मा की दया से, सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज सुबह ही 10 लाख का एक ग्राहक आया और बोला मैं आपकी फंटी बल्ली मैं ले जाऊंगा। मेरे गठिया की वजह से मेरे आंखों में रेडनेस आ गई थी सर। मैंने सोचा कि मेरी आंखों की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सत्या नेत्रालय सितारगंज हॉस्पिटल में मैंने चेकअप के लिए गई। तो उन्होंने मेरी जाँचें करवाई थी। जाँच में मेरे सर ये मेरी गठिया की शिकायत बताई और जिसमें मेरी गठिया की शिकायत ये है 70% गठिया की शिकायत मेरी आई है रिपोर्ट। तो डॉक्टर जब मेरे से बोल रहा था कि 70% आपकी इतनी गठिया की शिकायत है, ऐसे में तो कोई चल भी नहीं पाता है और आप यहाँ तक चल के आई हो, तो उन्होंने मुझे वहाँ से रेफ़र कर दिया था खटीमा स्वास्थ्य हॉस्पिटल में। तो वहाँ मैंने हड्डी वाले हॉस्पिटल को दिखाया। तो उस दिन मैं पैसे भी नहीं लेके गई थी भगत जी। मैंने सोचा इस रिपोर्ट से जो मेरे आँखों की दवाई चल रही है उसी से सही हो जाएगा। लेकिन वो वहाँ जब मैं गई, मैंने कहा हे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी, मैं तो पैसे भी नहीं लेके आई हूँ, आज मेरी दवाई पता नहीं कितनी महंगी आएगी। लेकिन जब मैं दवाई लेने गई भगत जी, तो 18 रुपये मात्र की मेरी दवाई आई। ये दाता ने मेरे पे दया करी है और उस दिन से मेरे गठिया की है भी नहीं प्रॉब्लम। अब सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरी गठिया की प्रॉब्लम सही हुई। और इसके अलावा आर्थिक लाभ हैं। आर्थिक घर परिवार में हमारा घर सुखी हो गया है। तीनों भाइयों ने नाम ले लिया है, पूरे परिवार हमारा नाम दीक्षित है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो महिलाएं आज आपको टीवी पर देख रही हैं और वो भी दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं सभी महिलाओं से ये निवेदन करूंगी कि आप सदगुरु रामपाल जी महाराज का चैनल पे सत्संग आता है, आप उस सत्संग को देखिए और परमात्मा के सत्संग को सुनिए और उसका लाभ उठाइए। और जिस भगत आत्मा को कोई भी प्रॉब्लम हो, जो परमात्मा के सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता है, उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नामदान केंद्र के नंबर लिखे हुए हैं, आप उनसे संपर्क करके नाम ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।